समय 1914। पूरा यूरोप दो गुट में बढ़ चुका था। ये वो समय था जब बड़े बड़े देश एक दूसरे से गुप्त सैन्य संधि कर रहे थे, जिसकी वजह से यूरोप दो बड़े गुट में बढ़ चुका था। पहला द ट्रिपल एंटेंटे, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया शामिल थे, जिन्हें बाद में अमेरिका, जापान और रोमानिया जैसे देशों ने भी ज्वाइन किया। ये सब मिलकर बाद में एलाइड पावर्स कहलाए। वहीं दूसरा गुट था द ट्रिपल अलायंस, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगरी और इटली शामिल थे, जिन्हें बाद में ऑटोमन एम्पायर और बुल्गारिया ने ज्वाइन किया और ये सेंट्रल पावर्स कहलाए। लेकिन बाद में इटली ने अपना पल्ला बदल लिया और एलाइड पावर्स को ज्वाइन कर लिया था। आगे बढ़ने से पहले ये समझेंगे कि आखिर इनमें से किन देशों में पुरानी दुश्मनी थी और क्यों। तो सबसे पहले फ्रांस और जर्मनी की बात करें तो ये दुश्मनी फ्रांको पर्शियन वॉर से थी, जो 1870 से 1871 के बीच हुआ था। उस समय पर्शियन एम्पायर छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, जहाँ जर्मन लोग रहते थे। और पर्शियन एम्पायर के चांसलर ओटो वॉन बिस्मार्क ने इन सारे राज्यों को मिलाकर एक नया जर्मन एम्पायर का निर्माण किया। उसी दौरान फ्रांको पर्शियन वॉर हुआ, जिसमें न्यू जर्मन एम्पायर ने फ्रांस के दो छोटे हिस्सों नॉर्दर्न लोरेन और एलेस्क पे कब्जा कर लिया। इस वजह से इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ अलायंस बनाया था। वहीं दूसरी तरफ रशिया और ऑटोमन एम्पायर के बीच भी काफ़ी पुरानी दुश्मनी थी। इस दुश्मनी का मुख्य कारण था रशियन टर्किश वॉर, जो 1877 से 1878 तक हुआ, जिसमें बोस्निया, जो कि उस समय तक ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था, लेकिन टर्किश रशियन वॉर के दौरान रशिया ने बोस्निया में विद्रोह कराकर वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ बर्लिन के अनुसार बोस्निया को एक आज़ाद देश घोषित कर ऑटोमन एम्पायर से अलग कर दिया और ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर को टेम्पररी तौर पर बोस्निया का एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि कार्यकाल संभालने को दिया गया। लेकिन 1908 आते आते ऑस्ट्रो हंगरी ने रशिया से गुपचुप समझौता करके बोस्निया पे पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया, जिससे ऑटोमन एम्पायर को रशिया पे बहुत गुस्सा आया, और वो इसलिए कि बोस्निया को ऑटोमन एम्पायर से आज़ाद करवाकर रशिया ने एक तरह से उसे ऑस्ट्रो हंगरी को गिफ्ट कर दिया था। और बदले में रशिया ने ऑस्ट्रो हंगरी से समझौता करी। जब रशिया इस्तांबुल लेने के लिए ऑटोमन एम्पायर पर हमला करे, उस समय ऑस्ट्रो हंगरी बीच में ना आए, लेकिन रशिया ने यह हमला कभी किया ही नहीं। तो अब हम वर्ल्ड वॉर 1 यानी कि प्रथम विश्व युद्ध को अच्छे से समझेंगे। ऑस्ट्रो हंगरी के बोस्निया हर्जेगोविना पे कब्जा कर लेने की वजह से बोस्निया के लोग को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उनका आज़ाद देश फिर से ऑस्ट्रो हंगरी का गुलाम बन गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे यंग बोस्नियन नेशनलिस्ट ने रिवॉल्ट यानी कि विद्रोह शुरू कर दिया। और इसमें इनका साथ दे रहा था सर्बिया, जो कि एक आज़ाद देश था, और ये साथ इसलिए दे रहा था क्योंकि सर्बियंस और बोस्नियंस एक ही एथनिसिटी से आते हैं, जो कि है स्लाव एथनिसिटी। इसी एथनिसिटी से रशियन भी आते हैं। तो जल्द ही अब वो घटना होने वाली थी जिससे पहला विश्व युद्ध शुरू होने वाला था। उस समय ऑस्ट्रो हंगरी साम्राज्य के एम्परर थे फ्रांज जोसेफ प्रथम, और उन्होंने अपने भतीजे फ्रांज फर्डिनांड को अपना उत्तराधिकारी बनाया। 28 जून 1941 को फ्रांज फर्डिनांड अपनी पत्नी सोफी के साथ बोस्निया के दौरे पे आए, जबकि उनके गुप्तचरों ने उन्हें वहां हो रहे विद्रोह से आने वाले खतरों से आगाह किया था। उसके बाद भी फ्रांज फर्डिनांड ने इस बात को नज़रअंदाज कर वहां जाने का निर्णय किया। उनके दौरे का रूट पहले से ही मीडिया ने पब्लिश कर दिया था, और ये बात पता चलते ही 6 विद्रोहियों ने उन्हें मारने का प्लान बनाया। पहला हमला उन पर बम से किया गया, लेकिन इसमें वो बच गए, मगर 20 अन्य लोग घायल हो गए। फ्रांज फर्डिनांड वहाँ से जल्दी से आगे निकल गए और बोस्निया के साराजेवो शहर में उन पर दूसरा हमला हुआ, और 19 वर्षीय गब्रिलो प्रिंसिप नामक युवक ने बंदूक से तबातोड़ गोलियां चलाकर फ्रांज फर्डिनांड और उनकी पत्नी सोफी की हत्या कर दी। अपने होने वाले राजा की हत्या की खबर सुनते ही पूरे ऑस्ट्रो हंगरी में लोग काफ़ी गुस्से में थे। ऑस्ट्रो हंगरी ने इस हत्या के षड्यंत्र रचने का जिम्मेदार सर्बिया को ठहराया, और सर्बिया को ऑफिशियली माफ़ी मांगने के साथ साथ और भी बहुत सारे कठिन शर्तों को मानने को बोला। ये सब के लिए कुछ समय का अल्टीमेटम भी दिया गया सर्बिया को।
लेकिन सर्बिया ने कोई भी शर्त मानने से मना कर दिया और अल्टीमेटम को भी रिजेक्ट कर दिया। फ्रांज फर्डिनांड के हत्या के पूरे 1 महीने बाद सर्बिया के इस रिजेक्शन के आते ही 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रो हंगरी ने सर्बिया के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड पे हमला कर दिया। और ये दो देशों की जंग कैसे पहले विश्व युद्ध का कारण बना, ये हम पार्ट 2 में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपका लाइक और सब्सक्राइब मुझे और मेहनत करने के लिए मोटिवेट करेगा। धन्यवाद।